अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और ईद गुज़ार ली और शुक्र है अल्लाह का, खैर खैरियत से गुज़री। ये लाड़ियाँ चल रही हैं और लाड़ियाँ इसलिए चल रही हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अपनी सिस्टर की तरफ। ईद पे मैं उनकी तरफ नहीं गई थी तो मैंने सोचा कि चले मैं उनको देखाऊँ, क्योंकि जब दुनिया में अपने प्यारे होते हैं तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, ज़रूरत तो इंसान हर इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा। लेकिन जो बहनें ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहनें जो है ना, और जो अपने खून के रिश्ते होते हैं और जो अपने अम्मा अब्बा, इनसे तो आपके दिल में सुकून है। और ये इसके बगैर तो आप लोग बिल्कुल खाली खाली दिल हो जाता है। तो अगर आपके भी कोई अपने प्यारे आपके पास हैं जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं। मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं तो उनको कहती, मैंने तो तुसी लाहौरों बाहर सुट देता मैं शायद पता नहीं मामा हमारे लिए यहाँ पर नेगेट तंग करती थी। हाँ जी, तो मैंने ज़्यादा तो कुकिंग नहीं की क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी। लेकिन जनाब, नाश्ते के बाद फिर इनको थोड़ी थोड़ी भूख लगी। मैंने खाना तो नहीं बनाया, तो मैंने ये इनके नगेट्स वगैरह इनको फ्राई करके देने थे। ये मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे भी ये थोड़े थोड़े पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। बहन की तरफ मैंने 3-4 दिन रहना था, उसकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। फिर मेरे अबू भी उसकी तरफ होते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा इस बार मेरा थोड़ा लंबा टूर था। इतना लंबा होता नहीं है मोस्टली, लेकिन मैं काफ़ी महीनों से उसकी तरफ नहीं गई थी। लेकिन मेरी एडवाइस तो नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने नए रिश्तों की वजह से पुराने रिश्तों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो फिर मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई मेरा इंतज़ार करते करते। तो बस ये वो पछतावा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमारी लाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि ब्लैकी को हम घर पे छोड़ के जाएंगे। ब्लैकी को भी हमें रिसेंटली हमने अडॉप्ट किया है, जैसे कि रेस्क्यू किया, आपको पता है। तो और उसके बच्चे डरते हैं, तो इस वजह से मैंने लाड़ियाँ वाड़ियाँ कर रहे थे इसके साथ। ये हम बहन की तरफ चले गए, वहाँ पे हम उसके साथ चले गए पार्क में। और ये हमारा बचपन का पार्क है। बचपन के दिन याद आ गए इस बार तो काफ़ी ज़्यादा। ये वो दरख्त है जिसे हम बचपन में हम बोलते थे कि उत्ते चुड़ैलां ने और ये जो चुड़ैलां ने ना, ये फिर हमें बड़ा तंग करती थी, रातों को ख्वाब में भी आती थी। एवं बस बच्चियां दी अपनी स्टोरियाँ। ये मेरा बेटा और मेरी बहन के बच्चे कज़न्स आपस में खेल रहे हैं। ये इतना पुराना गार्डन है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। थैंक यू गवर्नमेंट जो भी है। वैसे तो इतनी कोई खैर उसकी नहीं दे रही हमें कोई। और ये बारिश हुई भी थी थोड़ी थोड़ी, आजकल बारिशें हो रही हैं और पानी जमा था। लेकिन ये बाग उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसके सामने एक और गार्डन है, तो वो भी बड़ा प्यारा मेंटेन है। लेकिन हम तो यहीं पे बैठे हुए थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और ये मरियम है जनाब, और इसने कोई इतने महीनों बाद कॉटन कैंडी ली थी और इनको पसंद है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से बैरियर टाउन से तो नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो कभी कभी। और मेरी छोटी बेटी को भी काफ़ी पसंद है ये। और जब बच्चे गार्डन में जाते हैं तो आई थिंक ये कॉटन कैंडी तो मस्ट होती है। वहाँ जहाँ पे हम लोग गए थे पार्क में, वहाँ पे तो मोस्टली होती ही है। यहाँ पे मैंने पार्क्स में कम देखी है। अब मेरा ख्याल इसका वो चलेगा। अच्छा सी हम बचपन में मरियम पता क्या खाते थे, एक वो ना एक बड़ा सा वो होता था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, पता नहीं उसका क्या नाम था। और वो उसके ना वो स्पैरो बना के देता था, पिकक बना के देता था, कैंडी कुछ करके होता था, और वो इतना यम्मी लगता था। और उसके बाद हम दंत भी नहीं सी ब्रश कर देते हुन इस वास्ते असी दंदा तो फारग हाँ तो हाँ जी, लेकिन मेरे बच्चों ने तो कॉटन कैंडी के बाद घर पे आके ब्रश किया था। ये ज़रा मेरे से डिफरेंट है मेरे बच्चे कुछ मेरे से डिफरेंट है तो हाँ जी, शाम में हम आए थे कोई 4-5 बजे, और ये 6 o'clock। यस 6 o'clock।
तो ये शाद बाग का पार्क है और ये लग नहीं रहा, और ये मज़ेदार पार्क है जनाब। और कमाल शाद बाग अंदरून लाहौर है जी, मेरी बहन का घर अंदरून लाहौर में, और हम भी अंदरून लाहौर से थे, और अब काफ़ी अर्सा हो गया हम बैरिया शिफ्ट हुए में हैं, तो लेकिन 8-9 साल हो गए हैं। लेकिन मज़ा तो बस उधर ही है जनाब। हम जैसे लॉरी, ये मेरा बेटा, इनको हैरत और शर्मिंदगी और पता नहीं क्या कुछ भरी नज़र, शर्मिंदगी से इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो हाँ जी, ये मैं घर आ गई थी, और ये जब मैं घर आई तो ये मिर्चें पड़ी हुई थी, उसको मैं समेट रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिर्चों का सालन काफ़ी पसंद है। उसको हैदराबादी मिर्ची कहते हैं कि अफगानी कहते हैं, पता नहीं सानू कुरान पैना, असी तो पका लेने हैं बस, लेकिन मज़े का बड़ा होता है। अच्छा, मैं तो अचार ही कहती हूँ क्योंकि मैं उसको ज़्यादा सा बना के रख लेती हूँ, तो फिर मैं उसको दाल चावल के साथ भी अचार नहीं लेती, और ये 2-2 मिर्च ले लेती हूँ, तो मज़ा आता है। अच्छा, पीछे जेड़ा भी खलारा खलूरा उन्होंने तुसी करना इग्नोर, क्योंकि मैं अभी घर आई थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं चलें सबसे पहले ये वेजिटेबल वगैरह समेट लूँ, क्योंकि फिर अगर ये ख़राब हो गए तो फिर मेरा दिल भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे ख़ुद बड़ा पसंद है ये मिर्चों का सालन। तो ये पीछे मेरी जान का टोटा पड़ा, लेकिन ये टूट गया है। ये जी है चॉपर, फूड फैक्ट्री इसको बोलते हैं। ये मेरी अम्मा ने मुझे शादी पे गिफ्ट किया था, ब्राउन का है ये जनाब, और ये इस ईद पे मैंने इसका अंतिम संस्कार कर दिया है, क्योंकि मैं बड़ी कोई माचो टाइप बन के इसमें कीमा बनाना जा रही थी, और इसमें कीमा नहीं बनता, ये बात मुझे पता थी, और लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज तन्नू नहीं छड़ना और उस दिन से मेरा दिल बड़ा ही ख़राब है। मुझे अम्मी बड़ी याद आ रही हैं, क्योंकि जब मैंने इसकी प्राइस देखी है मेट्रो की ऐप में जाके, और यहाँ रेनबो से पता किया है, तो मेरे तो 14 तबक हो गए हैं रोशन। और मैंने है ना मैया मेरे साथ थी, और जब हमने इसके प्राइसेस चेक किए तो हा, तो हमने घर आके 2 गिलास ठंडे पानी पिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं परचेज़ कर सकते, तो इसका कोई जुगाड़ लगाएंगे। जब जुगाड़ लगाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया। और ये एक नया जुगाड़, हाँ तब तक तो अच्छा, मैं इसमें आटा भी गूंद लेती हूँ, तो आटा इसी में गूंदती हूँ बेचारी में, क्योंकि मामा अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकते। बस जुल्म होता नहीं है। तो ये जो है ना, ये मैया पता क्या था, ये मैंने बच्चों को बता रही थी कि हम अपने ना बचपन में ये जम्मू राकाले करके ऐसे खाते थे। मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं थे, लेकिन हम ना राकाले बड़े शौक से करते थे। तो फिर अच्छा, मेरे हस्बैंड जामुन भी लेकर आए हुए थे, इम्तियाज़ से कह रहे थे बड़े जामुन मिल गए हुए थे, तो फिर मैंने कहा अच्छा तो चलें फिर इनको राकाले करें। इनको इस तरह हमने इसके अंदर मैंने वो डाला थोड़ा सा काला नमक, और ये डाल दिए जामुन उसके अंदर, उसको राकाले हो गए। ये हमारे बचपन की याद थी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।